आप प्रोग्राम रोशनी में कह रहे हैं आपको एक बार फिर खुशामदीद और ईद उल फितर का ये तीसरा दिन हमारे मेहमानों के साथ आप देख रहे हैं कि जिस तरह कलरफुल सा ये दिन है आज, हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे किसी के ऊपर। ये देखें कैसी मजे की बात है आज हो रही है ना। वो हमेशा हम बैठे हुए होते हैं ना एक दूसरे के साथ यूं आज अंदाज कुछ बदले बदले से है, फॉर्मल नहीं है बिल्कुल। और ये बदले हुए अंदाज में वो वाकया ईद का सुन ले ताकि फिर हम जाने हुरिया से भी कि हुरिया ने क्या किया ईद के पहले दिन और आज बाकी क्या करना है और कल क्या करने वाली है। ये तो सारी प्लानिंग है ना अंदर ही अंदर ये अभी हम जो है ना नाजरीन तक पहुंचाएंगे। जी जनाब आप वाकया शेयर कर रहे हैं। जी वाकया ये है कि मैं बकरीद में सर्जरी में लियाकत नेशनल में रेजिडेंसी कर रही थी, तो बकरीद वाले दिन बिल्कुल नमाज के लिए डॉक्टर्स एज यूजुअल हम खवातीन को फंसा के चले गए। अच्छा, अब पेजिंग पे एकदम अनाउंसमेंट आई, जमाने में नया नया पेजर सिस्टम आया हुआ था। मैं बात कर रही हूँ ये 1981 की। तो एकदम अनाउंसमेंट हुई कि एक इमरजेंसी आई है, सर्जरी के जितने डॉक्टर्स अवेलेबल हैं फौरन आ जाए। तो मैं अब ये हजरात तो जा चुके थे और खातून सर्जन सिर्फ मैं थी वहाँ पे। खैर मैं पहुंची तो देखा तो एक साहब अपना हाथ पकड़े बैठे हुए थे और यहाँ पर एक बहुत बड़ा शिगाफ था, यानी जख्म था पूरा। अच्छा, तो पूछा कि क्या हुआ, समझ में तो आ रही थी कि ये किस चोट लगी है क्या है। वो ज़िबा कर रहे थे गाय और गाय का जो सींग था वो उनके यहाँ लगा तो उनके ये टेंडन्स पूरे कट गए थे। और बकरीद का दिन और मैं जूनियर सर्जन, अरे इसके लिए तो बड़ा हाईली आपको स्किल्ड सर्जन चाहिए, वास्कुलर सर्जन सब कुछ। और उस जमाने मोबाइल नहीं थे, कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं। तो आप यकीन करें वो इतना यादगार दिन मेरा बन गया क्योंकि वो पेशेंट इतना ब्लीड कर रहा था कि उस वक्त अर्जेंटली उसको थिएटर ले जाना भी मुश्किल था। कैजुअलिटी में ही 4.5 घंटे की दगो-दौ के बाद उसके टेंडेंस को मैंने अप्रोक्सीमेट किया और अल्लाह का शुक्र है कि वो सही अप्रोक्सीमेट हो गए, जबकि जिंदगी में उससे पहले मैंने वो सर्जरी कभी की नहीं थी। क्या बात है। तो वो मेरा ईद का दिन इतना समझे कहते हैं ना स्वागत हो गया बिल्कुल। जब उसने अंगूठा मूव किया आफ्टर द सर्जरी तो आप यकीन करें मुझे लग रहा था कि अल्लाह मैंने मेरी तमाम वो जो कोई ना कोई ऐसी अनजाने में नेकी काम आई है कि उसका हाथ मूव करने लगा। एक तो सीधा हाथ, ऊपर से पूरे टेंडेंस गए हुए और फाइन सर्जरी विदाउट एनेस्थीसिया। बहुत तो मैं उसको उस ईद को तो मैं कहती हूँ मेरी सही की अच्छी वाली ईद अल्लाह ताला ने आपको दी है। बहुत खूब, बहुत। तो मैंने कहा ये मैं आपको बताऊं कि ऐसी ईदें भी हमारी गुजरती हैं। बात है। लेकिन अच्छा ये तो हो जाता ना कि डॉक्टर जब होता है तो एक खिदमत खल्क का जज्बा भी ऑटोमेटिक उसके अंदर आ जाता है। मैं नहीं होता ना लफ्ज, मैं हमारे अंदर नहीं होता, वो खत्म हो जाता है। वो फिर ये होता है कि हम हैं और सबके लिए है। क्या बात है, अलग सोचने की अलग अलग बात। जी आपने क्या सोचा जरा मुझे ये बताइए। डॉक्टर्स की बात कर नहीं आपको 3 दिन दिए थे ना मैंने, पहले दिन का जरा मुझे बताइए क्या किया आपने कल। हम लोग असल में ऐसा है कि कुछ जगहों पे हमें जाना था, हम वहाँ गए। वहाँ से आने के बाद फिर हमारा पहला दिन जो है ना फहीम की खाला के घर में गुजरता है, मतलब मेरे हस्बैंड की खाला। अच्छा। या तो वो लोग हमारे यहाँ आ जाते हैं या हम उनके यहाँ जाते हैं। सही। तो उनके यहाँ हम गए और बहुत अच्छा रहा दिन। आज का दिन तो अभी गुजरेगा आपका, ठीक है। हाँ, अब मैं यहाँ से जाऊंगी फिर अम्मी के घर जाऊंगी सेकंड डे अम्मी के लिए। क्या बात है जनाब। और अभी तक ये किचन से दूर है ना। नहीं ऐसा नहीं है। पकाया कुछ जाहिर है ऐसा तो नहीं है। किचन की बात की आपने क्या मुझसे, आपने कहा आपने क्या क्या किया, मैंने कहा मैं गई भाई पहले दिन खाला के घर, दूसरे दिन किचन का काम जो है वो चांद रात को हो जाता है। अच्छा, ताकि जो है वो सुबह में ये प्रॉब्लम ना हो कि मेहमान आए हुए और हम पकाने के लिए खड़े हुए। अच्छा शुगर बच्चा है हुरिया, अल्लाह का शुक्र है। लग तो रहा है ना प्लानिंग से इनकी के रात को हो जाता है। वही ना मुझे सुन के चांद रात का सुन के शायद बाबा मैंने ये तो बड़ा चांद रात का तो ज्यादातर लोग चांद रात को ही कर लेते हैं। हमारी अम्मी का भी ऐसी होता था कि हम सारी चीजें पहले से करके रखते थे। सब शीर कुरमा होता है सुबह में अगर बना लिया तो वो शीर हमारे यहाँ शीर बनती है। मतलब मेरे ससुराल में वो वैसे शीर कुरमा जैसे वैसे नहीं, वो डिफरेंट है। वो डिफरेंट है, उसमें चावल नई चीज है, वो खीर की तरह हो जाता है। खीर की तरह हो जाता होगा। वो तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया भी है और उसमें खीर। अच्छा हुरिया बहुत अजीब नहीं लगता कि जब आप अपनी अम्मी के घर से निकलते हो तो वहाँ पे तौर तरीके और होते हैं, अगले घर में आते हो बिल्कुल और होते हैं, तो एक अजीब बंदा दरमियान में खड़ा हुआ होता है। नहीं दरमियान में तो खड़ा हुआ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि अब आप कहीं और जाएंगे तो उनको अपने मुताबिक चलाने लगे। हमने तो उनके हिसाब से ही चलना है। सादतमंद बहू। लेकिन पता है सैरिश, इसका एक फायदा ये भी होता है कि कुछ चीजें आपको वहाँ आपने जो सीखी हुई हैं जब वो आप यहाँ पर अप्लाई करते हो और यहाँ लोगों से शेयर करते हो तो उनको अच्छा लग रहा होता है, नयापन लगता है उन्हें। फिर आप यहाँ की चीजें जो देखते हो वो फिर कभी कभी जब अम्मी के घर जाना हुआ तो वहाँ उनको कुछ बना के दिखाया, कुछ करके खिलाया तो उनको भी अच्छा लगता है। तो आप तो बल्कि एक अच्छे तरीके से नई नई चीजें पेश कर रहे हो, अच्छा लगता है। अच्छा इसको कहते हैं कि शादी के बाद हरफन मौला हो जाता है। बिल्कुल जाहिर है वो आप डबल चीजें आ गई ना, आपको वहाँ की चीजें भी आ गई, यहाँ से भी सीख लिया। सही।
ये तो सही बात है, फिर मतलब अपने ऊपर इंसान की डिपेंड करता है शख्सियत कि में आप किस मजीद जो तरह है से इजाफा हो बताएं। जाता है। अच्छा, ये तो सब चीजें चल रही हैं, आप मुझे बताइए कि आपका ईद का पहला दिन कैसा गुजरा, जो कल का गुजर गया? हाँ, पहला दिन तो यही होता है कि जैसे आने वाले लोग ज्यादा घर पे आ रहे होते हैं तो थोड़ा किचन का टाइम ज्यादा होता है, क्योंकि नेचुरली जो आ रहा है वो उसका एक अलग मिजाज है। और फिर जाहिर है कि ये वो मौका होता है दोस्तों और रिश्तेदारों का कि जिसको जो चाहिए वो बोल देता है और अच्छी बात होती है। तो फिर आप हर किस्म की चीजें तैयार करके नहीं रख सकते, तो फिर ये होता है कि अगर आप किसी ने ऐसी चीज कह दी जो तैयार नहीं है तो फिर आप किचन में तो जाएंगे, थोड़ा बहुत टाइम देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल तो टाइम बिल्कुल किचन में गुजरता है और उसके हिसाब से काफी चीजें बनाते भी हैं और कोशिश होती है कि जो आए वो खुश होके जाए। तो अच्छा, एक बात बताएं, चांद रात को आपको सोने का टाइम मिलता है? चांद रात को ये होता है कि जरा वो चूड़ियों और मेहंदी का शौक होता है चूंकि बच्चियों को, तो वो बेटी के साथ जाती हूँ तो उसका शौक पूरा करने के लिए तो खुद चूड़ियां भी पहन लेते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर वो जब काम में आप वापस आते हैं किचन में तो ज़ाहिर है फिर आप चूड़ियां नहीं कंटिन्यू कर सकते, तो फिर वो उतारनी पड़ती हैं। तो ये कुकिंग शोज जो आप कर रही हैं इसके साथ, इनसे तो आपने बहुत सारी डिशेज और भी वहाँ पे सीख ली, तो अब ईद के दिनों में तो यकीनन आपने और बहुत सारी चीजें ट्राई की होंगी। हाँ, ये है कि वैसे अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग तो पहले भी करती थी, लेकिन जब आप प्रोफेशनल्स के साथ खड़े होकर कोई चीज सीखते हैं तो यकीनन वो बहुत अच्छी होती है, उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा होता है। तो फिर आप जब वो घर पे ट्राई करते हैं तो घर वालों को भी अच्छा लगता है और हमें ये खुशी होती है कि हमने एक नई चीज सीखी और वो घर में सबको दी तो अच्छा लगा, ये खुशी का एहसास होता है। अच्छा, मुझे इनकी शख्सियत के बारे में मैं एक बात कहूंगी नाज़रीन के, हमेशा मुझे एक चीज इनकी शख्सियत में बड़ी अच्छी लगी कि बैलेंस रखा है इन्होंने बहुत ज्यादा, मतलब बावजूद इसके कि ARY ज़ौक़ पे भी काम कर रही है, वहां पे भी कितना अच्छा इनका होस्ट करने का अंदाज है, इतने अच्छे अंदाज में बात कर रही होती है। फिर हमारे प्रोग्राम में भी जब कभी आती है तो यहाँ पे भी इतना इनका जो अंदाज है बात करने का, दलाइल के साथ और ठोस एक बात जो होती है ना वो करना, नॉलेज के साथ आना, और बड़ा मतलब एक अच्छा इनका मुझे इनोसेंट सा अंदाज बहुत अच्छा मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था मैं तारीफें नहीं करूंगी, वापस नहीं ले सकते, वो तारुफ के लिए कहा था, वो महदूद था तारुफ में, लेकिन ये कि दिल की बातें जुबान पे आ जाती है, क्या करूं। और मेरा ख्याल है कि आज के दिन तो दिल की बात जुबान पे आ जानी चाहिए, बिल्कुल नहीं, मोहब्बतें बांटने का दिन है। और मोहब्बतें बांटने में मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने सबसे पहली मोहब्बत यानी ईदी किसको दी? किसको तो दो टोक बात करती है, दुजू मानी बात है, मैं तो दुजू मानी को सिर्फ ZOO मानी कहती हूँ, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छी बात है, ये एक और जोक हो गया। इसलिए कि ईदी तो बच्चे बड़े शौक से चांद रात से प्लान कर रहे होते हैं ना, वो अंदर किससे कितनी मामला पक रहे होते हैं। लेकिन एक सरिश एक अच्छी बात बताऊं कि जब हम लोग ने जब बचपन में जब ईदी का कंसेप्ट लिया था, जो भी देंगे बुजुर्ग वो ले लेंगे, लेना सबसे है, बिल्कुल, और बदतमीजी करने की इजाजत नहीं है। पेरेंट्स ने कहा कि किसी के सामने अपने मांगना नहीं है, वो उस वक्त का, हाँ वो उस वक्त का था ना। अब वो हमने, मुझे याद पड़ता है कि मुझे एक बड़ी प्यारी सी एक बात याद है, मेरे ताया मरहूम सादिक हुसैन साहब जो जमात इस्लामी के अमीर थे, वो 1 रुपया ईदी देते थे। आप यकीन करें उस जमाने में भी, उस जमाने में जब 100 रुपए ईदी थी तब भी वो 1 देते, लेकिन उनकी ये बात इतनी मासूमियत वाली थी, वो कहते थे कि देखो ये तो मैं सबको दूंगा, बाकी तुम मुझसे जैसे ले लो, लेकिन ये फिक्स आइटम है। तो इतना ये बचपन का जो वाकया है ना वो मेरे दिमाग में है, और मैं सोचती हूँ कि कितना उन्होंने सबको एक जैसा रखा हुआ था, सबको एक नजर से देखते थे ना। वाह वाह वाह, सबको एक ही नजर से देखना चाहिए, और हम भी इस वक्त सबको एक ही नजर से देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे लिए भी सब एक जैसे है, क्योंकि जो मुझे स्क्रीन पे देख रहा है मैं सबको एक ही नजर से देख रही हूँ। तो आप सब लोग रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि प्रोग्राम ईद उल फितर का है ये खास, और प्रोग्राम रोशनी में हम आपके साथ और आप हमारे साथ तो मिलेंगे हम आपको एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रोशनी में कहते हैं हम एक बार फिर आपको खुशामदीद, और हमारे साथ मौजूद है हमारे तमाम मेहमान इस वक्त, जिनके साथ हम कर रहे हैं बहुत अच्छी अच्छी और बहुत मजे मजे की बातें, और ईद के हवाले से जो तस्करे हो रहे हैं। हुरिया, मुझे ये बताइए आपने पहली ईदी किसको दी है जनाब? कल पहला कौन सा ऐसा बच्चा है जिसने आपको पकड़ा? नहीं, बच्चे को नहीं दी। बच्चे को नहीं दी? किसको दी है? अपनी देवरानी को। हा, क्या बात है जेठानी जी। जाहिर है घर में तो वही है, बड़ी अच्छी बात कही। बड़ा मजा आया सुन के मुझे, क्योंकि पहली जेठानी है जिसने बताया कि उसने पहली ईद देवरानी को दी है।
वरना नॉर्मली होता है घर बच्चों में का तो बताया वही है जाता ना भी छोटी मुझसे, अच्छा, तो जाहिर है उसी को दूंगी। वाह वाह वाह, क्या बात है जनाब, आदाब। ईदी वाला सलाम, ईदी वाला सलाम। ईदी वैसे बहरहाल की अपनी देवरानी को दे आई है, कोई बात नहीं, हम अभी बाद में इनसे मैं निपटेंगे। आपसे लूंगी, सुने देखा उल्टा हो गया, साथ ही फौरन पकड़ लेती। अच्छा जी, आप मुझे ये बताइए कि आपने पहली ईदी किसको दी है? इस पहली ईदी तो बच्चों को दी जाती है। माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा, उनको वो वैसे ही तैयार खड़े होते हैं बस कि फौरन के ईदी चाहिए, उनको ईदी देती हैं। फिर मेरे देवर साथ ही रहते हैं तो फिर उनके बच्चे आते हैं माशाल्लाह से, उनको हम ईदी देते हैं और अच्छा लगता है कि माशाल्लाह अब हम देने वालों में हैं, पहले लेने वालों में थे और ये तो बड़े एजाज की बात होती है, अल्लाह ताला सबको दे, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं, कभी ऐसा हुआ कि आपने अपनी मर्जी से रखा हो कि भाई मैंने अपने बच्चों को 1000 देना है या 2000, लेकिन बच्चे अड़ जाए कि नहीं हमें तो ज्यादा चाहिए? ये तो बहुत होता है। बच्चे कहते हैं कि मतलब आप अगर किसी को 1000 दे रही हैं तो फिर हम में और उनमें क्या फर्क है, हम तो ज्यादा आपके करीब हैं। मैंने इसलिए हमें सवाल आप किया। डबल दें, डबल देना। और लेकिन एक बात बाकी मुझे पूछनी थी कि वो जो लेने वाला वक्त था उसमें ज्यादा मजा आता था या देने वाले वक्त में ज्यादा मजा आता है? देखिए दोनों वक्तों को एंजॉय किया मैंने, तो मैं समझती हूँ कि दोनों चीजों को एंजॉय करना चाहिए। जब लेने का वक्त था तो उसको एंजॉय किया भरपूर तरीके से, और अब जब देने का वक्त है तो देते हुए भी बहुत अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी एंजॉय करते और हैं। पता है अल्लाह ताला से एक ही दुआ कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला मजीद इतना दे कि जितने ज्यादा लोग हमारे से ईदी मांगने वाले हैं हम उनको इससे भी ज्यादा दें। बिल्कुल सही। तो ये एक जो है ना वाकई उल्फत का एक तरीकाकार है। और मुझे आज इसमें मेरे ख्याल है जितने भी लोग मुझे अब तक मिले, ये पहली जेठानी मिली है जिसने देवरानी को दी। अच्छी बात है, अल्लाह ताला ऐसी जेठानियां करे, वैसे मैं भी जेठानी हूँ। तो बहरहाल मेरी देवरानियां मुझसे दूर है, मेरी देवरानियां जहाँ कहीं भी है इस वक्त अपने अपने घरों में है, अपने वालिदैन के घरों में। सबको मेरी जानिब से बहुत ज्यादा ईद मुबारक, और ईदी लेने के लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पे जनाब। चलो कुछ अच्छा सीख के जा रही हो। वही ना, ईदी लेने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। अच्छी बात। भाई हम तो हर लम्हा सीखते रहते हैं, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है कि आप लोगों को दरमियान होना, और हर रोज एक नई बात पता चलती है, हर रोज कुछ ऐसी नई चीजें होती हैं जो जिंदगी में शामिल हो रही होती हैं। अभी जिस तरह आप अपने वाकयात शेयर कर रही हैं, अभी मैं हुरिया से भी जानना चाहूंगी। हुरिया, जब नात खानी में आप अपने आप को आपने सेट किया, जिस तरह से होता है ना, एक अंदाज चेंज हो जाता है, स्कार्फ लेना, दुपट्टा सेटल करना, हर एक उससे पहले की लाइफ थोड़ी चेंज होती है। तो उस दौरानिये में कोई ऐसी कोई खास चीज, को खास वाकया बड़ा याद हो कोई ईद के हवाले से? ईद के हवाले से यार हम लोग इससे पहले भी जो ईद के प्रोग्राम से बैठे हैं उसमें भी शेयर किया है कि ज़ाहिर बचपन में इंसान को शौक होता है ये झूले झूलना, और जो है पहले से इंतजार होता था कि जल्दी से पैसे जमा हो और उसके बाद झूले झूले जाए और ऊँट आया हुआ है, और ये सारी ये सब चीजें बच्चों के लिए बिल्कुल नई होती हैं। अब तो पता नहीं बच्चे इन सब चीजों में खुश होते हैं या नहीं होते। अब बहुत ज्यादा चेंज हो गया, मैंने ये देखा है कि अब बच्चों में वो क्रेज नहीं रहा, वो एक्साइटमेंट नहीं होती। हम रात में जाके चेक करके आते थे कि वो झूला आ गया या नहीं आ गया, ताकि सुबह पैसे जमा। प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं। बिल्कुल। और फिर आखिर में ये होता था कि इतनी तेज धूप है और खूब डांट पड़ी, फिर वो ढूंढवाया जाता था हमें, फिर घर में लाकर हमारे से वो जो छोटे छोटे से बैग्स होते हैं वो हमसे छीन लिए जाते थे कि बस अब कोई बाहर नहीं जाएगा। और सबसे ज्यादा नाराज कौन होता था बहन भाइयों इस बात पे, जब बैग छीने जाते थे? नहीं, बहन भाइयों में नाराज तो कोई नहीं होता था, हम लोग फिर खामोशी से बैठ जाते थे कि शुक्र है सिर्फ डांट पड़ी है, मार मतलब कोई नहीं सुझा। मार से तो मार से पड़ गए, डांट पे गुजारा है तो सुकून से बैठ जाओ। ये भी अच्छी बात है, वरना नॉर्मली ऐसा भी होता है कि बच्चों को किसी बात से मना किया था तो मुंह सुझा के बैठ जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता था, बहुत एंजॉय कर चुके होते थे और बल्कि डर लगता था कि अब क्या होगा, पहुंचेंगे तो चोर की दाढ़ी में तिनको होता है कि खूब बाहर घूम फिर के आए। ये बड़ी अच्छी बात है। ऐसे लग रहा होता है ऐसे पता नहीं क्या करके आ गए, अब सजा ना मिल जाए। अच्छा, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर वालों को पता ही नहीं होता कि आप बाहर क्या करके आए हैं और आप खामखा डर रहे होते हैं अंदर आने से। अच्छा, फिर उसके बाद हमें तंग भी किया जा रहा होता था, मेरे मामू लोग वगैरह सब ये बोलते थे आज तो हम आइसक्रीम खाने जाएंगे और इन लोग के पास तो पैसे ही नहीं है, ये तो खर्चा करके आ चुके थे, ये आइसक्रीम नहीं खाएंगे। फिर हम लोग जाते थे दोबारा, ढूंढते थे किससे ईदी नहीं लिए, उससे ईदी ले ले। अच्छा, वैसे एक बात सच बताइएगा, अब वाकई वो मजा नहीं आता है ना कि जिस तरह पहले वो चीजें आइसक्रीम खाना या छोटी छोटी चीजों को ढूंढना, सर्च करना और उनके लिए जाना, अब वाकई वो चीज नहीं है। आपके लिए नहीं है लेकिन आपके बच्चों के लिए है, हमारे बच्चों के लिए है, पक्की बात है। हमें तो जाहिर है कि हर एज की अपनी प्रायोरिटीज होती है ना, हमें इस चीज का एहसास इसलिए नहीं हो रहा कि हमारी प्रायोरिटीज अब वो नहीं चेंज हो गई, अब हमारी प्रायोरिटीज कुछ और है, लेकिन जिनके लिए वो है उनको उसमें मजा आ रहा है, उनको झूले झूलना भी अच्छा लग रहा है, उनको च्युइंगम खाना भी अच्छा लग रहा है, लेकिन उनको वो मौके मिले। बिल्कुल, वो मौके अगरचे अब जरा कम है लेकिन भारत है,
बहरहाल है। लेकिन वो फिर बात आ जाती है कि आजकल हम जो हालात देखते हैं तो माँ बाप ने खुद भी तो जाहिर सी बात है बच्चों को इतना डिसाइड किया हुआ है कि नहीं बेटा यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं करना, वो तो हमने खुद भी कुछ चीजें उनकी जिंदगी से छीन ली है। तो इसमें भी बहरहाल क्या कह सकते हैं, ये भी अल्लाह ताला की मंजूरी है, किस तरह से क्या चल रहा है सब कुछ हम नहीं जानते। लेकिन अपने आप को बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है इस वक्त हम लोगों को ना रिलैक्स करने की जरूरत है मेंटली तौर पे। और जो हालात चल रहे हैं, जो सब कुछ चल रहा है, तो इसमें मैं कह रही हूँ कि ईद उल फितर हमारे लिए अल्लाह ताला का खास तोहफा है एक, और इसको हमें खास तौर पे सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि वो जो स्ट्रेस चल रहा है ना एक एटलीस्ट हम उससे तो निकल सके। तो नाज़रीन रहिएगा हमारे साथ, हम इस वक्त कर रहे हैं जो खास बातें और जो मजे मजे की बातें, इसमें आप भी बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। किस तरह करेंगे शेयर, ये आप जानते हैं कि आपको रहना है स्क्रीन के सामने, और स्क्रीन के सामने रहेंगे तो आप सुनते रहेंगे ये बातें, और प्रोग्राम रोशनी रहेगा जारी जब तक आप स्क्रीन के सामने हैं। लेकिन अभी हम जा रहे हैं एक मुख्तसर से ब्रेक पे, तो आपसे मुलाकात करते हैं इस ब्रेक के फौरन बाद। प्रोग्राम रोशनी में कहते हैं आपको एक बार फिर खुशामदीद। और ये जो आंखें मुस्कुरा रही हैं इसलिए मुस्कुरा रही हैं कि मेरे मेहमान इतने अच्छे हैं, मेरे साथ इनके साथ बातें करते हुए अभी हम पकौड़े याद कर रहे थे रमजानुल मुबारक के, और रमजानुल मुबारक के पकौड़ों की जहाँ आती है बात वहाँ सब एकदम मुस्कुरा देते हैं, इसलिए कि यही एक महीना होता है जिसमें कसरत से लोग पकौड़े खा रहे होते हैं। और मुझे सबसे पहले तो मेरे ख्याल में आपकी तरफ आना चाहूंगी, अब हम बताइए कि आपके हाथ के पकौड़े तो मुझे लग रहा है बहुत लजीज होंगे। अच्छे होते है ना, अब मुझे शक था। मैं बहुत वो दावा तो नहीं करती लेकिन बहरहाल सही बना लेती हूँ। अच्छा, जो कहते हैं ना सही, इसका मतलब होता है उसके पीछे ये होता है कि हर कोई उसके हाथ के पकौड़े बार बार खाना चाहता है। तारीफ ज्यादा होती है। बच्चे खाने के बाद कहते होंगे अम्मा रोज पकौड़े होने चाहिए। नहीं, कुछ इफ्तारी में तो देखिए पता नहीं शायद सबकी कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट होती है कि दिल कर रहा होता है कि पकौड़े जरूर हो, चाहे कोई और चीज हो या ना हो। लेकिन हाँ, मेरी कोशिश ये होती है कि बाजार की चीज ना आए ना कभी भी इफ्तारी में। तो जितनी भी चीजें बनाती हूँ घर पे ही बनाती हूँ, लेकिन उससे पकौड़े जरूर होते हैं। बिल्कुल। और आपको याद होगा मजा नहीं आता, रमजान के जो आखिरी रोजे थे हमारे, जिसमें बारिश, जैसे 24वां 25वां रोजा था शायद, तो उसमें तो बहुत ज्यादा बारिश भी हो रही थी, और वो पकौड़ों का जो एक वो लुत्फ था दोबारा से जो है ना मुझे याद आ रहा है। आप मुझे बताएं उस दिन आपने क्या किया था? नहीं, हमारे घर में ज्यादातर जो अब ज़ाहिर पकौड़े तो रोजाना बन रहे होते हैं, तो हमारी नानी बनाती थी बरनपुरी के नाम से, वो दाल भरी हुई रोटी जो होती है, वाह वाह, तो वो बनाई थी। वो बनाई थी आपने, क्या बात है। और आपने तो यकीनन पेशेंट ही चेक किए होंगे। यहाँ आते आते आपने तो यकीनन पेशेंट चेक किए होंगे। हम उसी में एंजॉय कर लेते, उसी में एंजॉय। तो आपका इफ्तार कैसे हुआ था उस दिन? तो बड़ा अच्छा मौसम था। मौसम बहुत अच्छा था और पेशेंट्स का रश भी बहुत था। कुछ पेशेंट्स जो डिले पहुंचते हैं तो आपको पता है उनके इंतजार में आप इफ्तारी वहीं हो जाती है। अक्सर यही होता है कि जिस दिन मौसम अच्छा हो या आप सोच रहे हो अब जल्दी घर जाने को मिल जाएगा, उस दिन ज्यादा ही आपको डिले हो जाता है। अच्छा, ये होता है ना कि इंसान दिल में उम्मीदें लगा के बैठा हुआ था, लेकिन पता चलता है एकदम उम्मीद पे पानी गिर गया। और आपका शो भी था ना उस दिन, मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है। बिल्कुल जनाब, ये हमारी फैमिली है और हमारा खानदान जो है ना, हम एक दूसरे के साथ प्रोग्राम चल रहे होते हैं, हमारा भी प्रोग्राम था। और ऐसे मौके पर जरा मौसम को भी एंजॉय कर रहे होते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा होता है ना, बड़ा खुशगवार था और कोई गर्मी का एहसास नहीं था। रोजा इतना अच्छा गुजरा था, बहुत अच्छा था। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि सब ये डर रहे थे ना इस दफा के अब बड़े बड़े लंबे दिन होंगे, मुश्किल से रोजे गुजरेंगे, लेकिन बहुत अच्छे मौसम में अच्छे मजे के रोजे, बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा ख्याल में जितने भी नाज़रीन इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरी इस बात की मुतफिक होंगे कि वाकई हम लोगों ने इस दफा रमजान बहुत अच्छा गुजारा है। सिर्फ हालात को अगर देखा जाए तो उसको एक तरफ कर दे, और अगर अल्लाह ताला की रहमतों को देखे तो उसने तो ये हमारे पे बेशुमार इनायतें की, और हमेशा की तरह, क्योंकि उसकी जात तो है ही बेनियाज, वो देने वाली है। तो अभी भी मैं यही सोचती हूँ कि हम लोगों को बहुत सारी चीजों में जो है सोचना है, अभी सोचना है, क्योंकि अगर हम अभी नहीं सोचेंगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। तो अभी मैं इसे हुरिया से इसलिए जानना चाह रही हूँ कि हुरिया ने अभी दाल भरी रोटी के बारे में बात की, तो मुझे इससे अंदाजा हो रहा है कि हुरिया का अब खाने पकाने का क्रेज जो है बढ़ गया है, कुछ मतलब पकाने का, खाने का नया करने का दिल चाह रहा होता है, करता है ना दिल। मतलब पहले तो होता था ना किचन की तरफ जाना भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं था, पहले भी नहीं था। ये सच नहीं बोलना, कम से कम ऐसा भी नहीं था। ऐसा भी नहीं था, चलो कोई बात। घर में कम होते थे वो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं था कि किचन में जाने का दिल ही नहीं चाहता। अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ डांट नहीं पड़ी अम्मी से कि उठ जाओ तुम भी कुछ पका लो?
नहीं, पकाने के लिए नहीं पढ़ी, अच्छा, घर समेटने के लिए या किचन समेटने के लिए पढ़ती थी। इसलिए पढ़ती थी सिर्फ, वैसे नहीं पढ़ती थी ना? आपको कोई याद हो कि किसी, आपने बता रही है आपकी तो लाइफ ही बड़ी इसलिए यहाँ तो कुछ याद नहीं आएगा, मुझे ही सब कुछ याद आ रहा है। नहीं, हम लोग इतना ज्यादा काम तो नहीं करते थे शादी से पहले। मुझे जितना याद है, मतलब पढ़ाई मेरी काफी ज्यादा होती थी, क्योंकि मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, तो आपको पता है फिर साइंस स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा टाइम जो था वो कॉलेज में लग जाता था, पढ़ाई के बाद फिर प्रैक्टिकल्स में, तो आते आते शाम को जैसे 4-5 बज जाते थे। तो फिर वो अम्मी को वैसे तरस आ रहा होता था कि बच्चे से क्या काम कराएं। तो अम्मी यही कहती थी कि तुम कुछ खा के तो पहले रेस्ट कर लो, क्योंकि फिर तुम पढ़ने बैठ जाओगी। तो इसलिए इतना काम नहीं करते थे। अम्मा ने लाड ही बहुत हाँ, किया। अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला मेरी माँ को सलामत रखे। लेकिन ये है कि जाहिर है शादी के बाद तो फिर एक जिम्मेदारी होती है। अभी भी प्रोग्राम वो अगर देख रही होंगी ना इस वक्त, तुमको पता चल रहा होगा कि मेरी लाड की कहानियां बिल्कुल, बल्कि मैं इस दफा बड़ा उन्हें मिस कर रही हूँ, क्योंकि जब सब लोग अपनी अपनी अम्मियों के घर जा रहे होते हैं और कहते हैं कि जी अम्मी के घर जा रहे हैं, तो मेरा भी बहुत दिल चाह रहा होता है। लेकिन वो दूसरे शहर में बैठी हुई है, लाहौर में। अल्लाह ताला उन्हें अच्छा रखे, सेहतमंद रखे। तो बस मैं फोन पे ही बात कर लेती हूँ और सारी चीजें यहाँ से उनसे शेयर कर लेती हूँ, वो तमाम बातें मुझसे शेयर कर लेती हैं और हमारी ईद हो जाती है। चलिए आज ऑनर हम भी आपकी अम्मा को, इधर से हमारी भी तो अम्मा है ना, हम भी सब मिलकर उनको जरा ईद मुबारक कह देते हैं। हमारी तरफ से आपको आंटी बहुत ज्यादा ईद मुबारक। आप जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे, और बहुत ज्यादा हम खुश हैं आपसे इसलिए कि आपने हमें इतनी अच्छी शख्सियत दी है कि जिनके दरमियान बैठ के हमें फख्र होता है कि अल्लाह का शुक्र है कि इतनी बेहतरीन शख्सियत जो है ना हमारे साथ यहाँ शुक्रिया सरिश, इतनी तारीफ करने का, और बस अल्लाह ताला कायम दायम रखे ये साया मेरे सर पे। आमीन। माँ तो सबके एक सरों पे बेहतरीन, आमीन आमीन। देखो सबको अपनी अपनी माँ का एहसास हो रहा है ना इस वक्त कि कितनी कीमती चीज है ये। और एहसास जब होता है जब खुद इंसान उस प्रोसेस में जब आ जाता है, जब खुद औलाद सामने आ जाती है ना, तब कदर होती है। फिर तो बहुत ज्यादा एहसास होता है। वही ना, एहसास तब जागता है क्या कुछ माँ ने किया, और हम लोग बहुत सी चीजों को बहुत इजी ले रहे होते हैं कि ठीक है किया तो क्या किया, फिर अम्मी का तो फर्ज था, अम्मी का तो हाँ। लेकिन ये कि जब आप खुद उस प्रोसेस में आते हैं और छोटी छोटी बातों पे बच्चे आपको कोई ऐसी बात कह देते हैं कि आपको अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन फिर भी आपको उनका काम करना होता है, तो आपको एहसास होता है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पे। क्या कि आप नो भी नहीं कर सकते और आपने काम भी करना है, लेकिन बच्चे को भी कायल करना है कि जो बात आप कह रहे हैं वो सही है, और जो वो जिस चीज के लिए जिद कर रहा है वो उसके लिए नुकसानदेह है। क्या मुश्किल काम है। क्या बात है, क्या बात है जनाब। और आपसे भी थोड़ा जानना चाहूंगी, उन दोनों ने तो अपनी माँ के साथ मोहब्बत एकदम, जिसको कहते हैं ना कि रहने सके इंसान और फौरन आपकी जुबान से बात निकल जाए, तो आप थोड़ा खामोश रही, क्यों, क्या कोई खास वजह? नहीं ऐसे नहीं, मैं बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी हयात हैं, और सेहत की तरफ से थोड़ी उनकी है कमजोरियां हैं एज के हवाले से भी, और अल्लाह का एहसान है हम लोग माशाल्लाह एक बड़ी फैमिली से ताल्लुक़ है। लेकिन मेरी माँ को मैंने बहुत ही मेहनत और एक कहते हैं तवाज़ुन के साथ चलते हुए देखा, और बहुत कुछ उनसे सीखा। एडमिनिस्ट्रेशन और एक बच्चों की परवरिश का जो एक लेवल होता है वो मैंने सीखा, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों तक काश वो कन्वे कर सकूँ जो मैं नहीं कर पाती। लेकिन कभी कभी मुझे एहसास होता है कि माँ खुद इतना खूबसूरत एहसास है कि उसको कोई भी रूप आप दे दें, किसी मुल्क में चले जाएं, किसी मजहब से आपका ताल्लुक हो, माँ का एहसास जो है वो यूनिवर्सल एक फिगर है। क्या बात कि जिसके अंदर आप अपनी मोहब्बतें सारी दुनिया से अलग करके, चाहे वो माँ उसके लिए कोई सपोर्ट हो या ना हो, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए एक अम्ब्रेला जरूर है, हर चीज के लिए उसके ऊपर साया। जब तक कहते ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस दिन घर से निकले तो उस दिन फिर गैब से आवाज आई जिस दिन उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ, आज जरा संभल के निकलना, आज दुआ करने वाले हाथ। क्या बात तो वही बात है कि जब तक माँ सर पर है उस वक्त तक एहसास बहुत कम लोगों को शायद अब ये रह गया फी जमाना। मुझे अपने बच्चों से शिकायत है, मुझे अपने इस जनरेशन से शिकायत है कि माँ की वो तकरीम, वो तहजीब अब हमें हमसे छीनती जा रही है। क्या बात है। और वो इज्जत हम अपनी माओ को नहीं दे पाते, वक्त नहीं दे पाते। आज ईद का बड़ा खूबसूरत मैसेज हो गया। बिल्कुल, इसलिए कि मैं कहती हूँ कि आप जिसकी माँ जिंदा है वो खुश नसीब है कि उसको अल्लाह ने फिर मौका दिया एक, लो अब समेट लो जितना तुम जितना समेट सकते हो। बहुत तो मैं तमाम बच्चियों को, तमाम बहनों को, तमाम बहनों को ये एक मैसेज देना चाहूंगी कि जो बुजुर्ग आपके सामने हैं और वो माएँ हैं, उनको अपनी माँ समझ के ट्रीट करें और उस खूबसूरती को अपने अंदर महसूस करें, क्योंकि आप भी एक माँ आज नहीं है तो कल होंगी। क्या बात और अल्लाह करे। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। इतना खूबसूरत मैसेज आज ईद के हवाले से इनकी जानिब से गया है। हुरिया, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने जिस तरह से हमें ये नेमत अता फरमाई है ईद की, और हमने रोज़े रखे और नमाजें पढ़ी और जितनी भी इबादत की, अगर हम उसमें कोशिश करके, क्योंकि हम ये सोच रहे होते हैं पूरे साल में कि हम जब रमज़ान आएगा तो हम ज़कात देंगे
उसी वक्त हम फितरा देंगे उसमें, क्योंकि वजह या क्या होती है लालच की कि हमें सवाब ज्यादा मिलेगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए, क्योंकि हर महीना अल्लाह ताला का महीना है, बेशक इसमें सवाब ज्यादा होता है, आप ज़कात दें, सबकी मदद करें, लेकिन पूरे साल में फिर भूले नहीं। इसको याद रखें। अपने भाई बहनों का जो गरीब है, जिनका हमें ख्याल करना चाहिए, वो पूरे साल करें। बिल्कुल, ये प्रैक्टिस का जो महीना था, ये प्रैक्टिस थी ना। अब ये तो नहीं है कि हम आज पूरे महीने प्रैक्टिस कर ली और उसके बाद फिर हम भूल गए पूरा। बिल्कुल, तो हमें कोशिश करें। और जब मैच का वक्त आया तो पता चला खिलाड़ी बिल्कुल गेम से बाहर है। तो ये बड़ी अच्छी बात कही हुई है। और एक और खूबसूरत मैसेज जी जनाब, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी। जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें हर दफा जब हम इतनी बड़ी इबादत के प्रोसेस से गुजरते हैं तो अपने आप से एक अहद जरूर करना चाहिए कि इस दफा हमने क्या हासिल किया है और क्या हम उसे कंटिन्यू करेंगे या नहीं। तो मैं ये चाहूंगी कि तमाम देखने वाले ये अहद करें कि क्या उन्होंने अपने दिल को साफ किया है या नहीं। अपने दिल से हर किस्म का हसद, जलन, बुग़्ज़ जिसके लिए भी है उसको दूर कर लें, और अगर उन्होंने अपने दिल को साफ कर लिया तो फिर वो ये समझें कि हाँ, हमने इबादत जो की थी हमें उसका सिला मिल गया, और इस चीज को कायम रखें। क्योंकि अगर आपका दिल साफ नहीं है, आप लाख इबादतें करते रहें, आप सर पटकते रहें, क्योंकि एक चीज याद रखने की होती है कि इबादत आप जितनी भी कर रहे हो वो आपको पारसाई देती है, लेकिन अगर आपको रब चाहिए तो उसके लिए नेकी करनी है आपको। क्या बात है। तो इसलिए ये नेकी ये है कि पहले अपने दिल को साफ कर लो, उसके बाद इबादत करने के लिए जाओगे तो अल्लाह को भी अच्छा लगेगा और तुम्हें भी अच्छा लगेगा कि तुम हल्के होके जा रहे हो। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत तीनों मैसेजेस। और इन मैसेजेस के बाद मैं क्या कहूँ, अब मैं ये सोच रही हूँ, क्योंकि वो सारे मैसेजेस इस तरह से थे कि मेरा ख्याल में आप लोगों के दरमियान वो तमाम बातें महकती हुई पहुंच गई कि जिनका हम हमेशा आपको पूरे रमजान मुबारक में एहसास दिलाते रहे। और आज मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि आप कोशिश कीजिए कि अपने घरों के माहौल को बहुत अच्छा रखिए, क्योंकि याद रखिए कि जो इंसान बहुत ही साफ दिल और बहुत ही बेहतरीन दिमाग के साथ घर से बाहर निकलता है ना, तो वो बाहर के मामलात को भी उसी तरह से डील कर रहा होता है। और अगर आप घर से ही उसको स्ट्रेस देके भेजेंगे तो यकीनन वो बाहर के मामलात में भी उतना ही तंग होगा। तो कोशिश कीजिए कि अपने घर के माहौल को बहुत ज्यादा खुशगवार बनाइए। यही अपनायत, यही मोहब्बत जब आपके घर से निकलेगी तो आपके गली कूचों में फैल जाएगी और वही फिर हमारे पूरे माशरे का हिस्सा बन जाएगी। और आज ईद उल फितर के हवाले से मेरा खुसूसी पैगाम आप लोगों के लिए यही है। अभी मेरे सारे मेहमान यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, हम तो पियेंगे अभी गर्मा गर्म चाय भी और ये सब एक सिलसिला चलेगा यहाँ पे। आप लोगों को भी मैं कहना चाह रही हूँ कि आप लोग भी अब तैयारी कीजिए, बाकी का पूरा दिन आपके सामने है। जाइए किचन में खाना वाना बनाइए, सब तैयारियां कीजिए, क्योंकि आज ईद का दूसरा दिन है। बहुत सारे लोगों को एक दूसरे के घरों में जाना है, तो बिल्कुल वो तैयारियां कीजिए, कपड़े वपड़े जल्दी से अपने निकालिए, तैयार हो जाइए और सब ईद की खुशियां मनाइए। क्योंकि इस वक्त मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं ये सब मेरे साथ मिलके आपको कहने वाले हैं ईद मुबारक। तो जनाब इसी ईद मुबारक के साथ अपनी मेजबान सरिशिक को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल तीसरे दिन आपसे करूंगी दोबारा मुलाकात, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। शुक्र है।